एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। इस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था। आरआरबी ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट में 2022 में पूछा था। क्या दिया है? एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और उसके भुजे की माप जो है वो दिया हुआ है, जैसे 65 मीटर और 63 मीटर। तो 65 मीटर जो है वो विकर्ण का माप हो गया और 63 मीटर हो गया भुजा का माप। उसके बाद इस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है हमको। फिगर तो नहीं बनाना है आप लोग को, यहां समझने के लिए हम बता रहे हैं। देखो, ये आयताकार भूखंड है। अब ये आयत का भुजा हो गया लंबाई, तो भुजा में से क्या दिया है? ए को 63 दिया, यानी कि नहीं बोला कौन सा भुजा है। चलो ले लेते हैं हम एल को 63, और दूसरा जो है विकर्ण दिया है 65 मीटर। विकर्ण यानी कि ये वाला नाम दे दे, ए बी सी डी। ठीक है, तो विकर्ण कौन वाला हो गया? बीडी। बीडी विकर्ण हो गया और एसी, ये दोनों विकर्ण हो गया। अच्छा, डीसी 63 मीटर है तो एबी भी 63 होगा। क्लियर? यानी कि ये आमने सामने का भुजा बराबर होगा तभी। क्लियर? अब देखो, विकर्ण ये वाला को मान लो बीडी, ये बीडी। अब कितना दिया है विकर्ण? ये तो हो गया 63 मीटर। विकर्ण है 65 मीटर। 65 मीटर। क्लियर? हमको निकालना क्या है कि आयत का परिमाप क्या होगा। देखो, आयत का आयताकार भूखंड का परिमाप, तो इसके लिए रूल लगेगा आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ये फॉर्मूला था 2 इंटू होल ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, चलो हिंदी में पहले 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई का होल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको कहते हैं 2 इंटू होल ऑफ एल प्लस बी। ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर ऐसे समझना चाह रहे हो कि बिना फॉर्मूला का निकाले, तो देख सकते हो स्पष्ट कि चारों भुजा को जोड़ देना है। चारों भुजा को जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा सीधा सीधा। क्लियर? आप जैसे निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है, परिमाप यानी कि जो भुजा है उसको जोड़ देना है, परिमाप हो गया वही। तो इसका 63 है तो ये भी 63 होगा। अब चारों भुजा नहीं मालूम है तो ई दोनों में से एक को मालूम करो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो ये 65 हो गया। देखो, अब इसको बाहर निकाल देते हैं हम। बी डी सी है ना, या बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया बी सी डी। ये 90 डिग्री होता है। हमको क्या करना है, क्या निकालना है इसमें से? बीसी निकालना है ना। ये 63 दिया है, ये 65 दिया है। बीसी कितना होगा? इसमें क्या रूल लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस, नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो। प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब देख लो, हमको कर्ण दिया है, अगर ये थीटा मान ले, ठीक है, ये लो, चलो थीटा कर लेते हैं। तो इसका भुजा किसी को भी, इसको भी थीटा मानोगे तो भी हो जाएगा। ये को निकालना है हमको, तो चलो ये थीटा कर दी। कर्ण और लंब यानी कि आधार हमको निकालना है, या फिर इसको थीटा मानोगे तो कर्ण और आधार ये लंब हो जाएगा। सीधी सी बात है, बीसी हमको निकालना है, बस इतना समझ लो।
अब बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण कौन वाला, कर्ण को सिर्फ ध्यान रखना है, कर्ण ये वाला है, कर्ण नहीं बदलता है ना। तो 65 स्क्वायर बीसी निकालना है, यानी बीसी आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर अगर हम यहां से निकाल लें, बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, लंब को आरएचएस से एलएचएस, कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण क्या है, बीडी स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा, बीडी स्क्वायर प्लस बीस डीसी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर माइनस में होगा ना, आएगा तो। सो बीसी इक्वल्स टू रूट ओवर बीडी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। अब देख लो बीडी का वैल्यू क्या है, 65 स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 65 का स्क्वायर यानी कि 65 गुने 65 कितना हो रहा है, 5 बार में 25 और 6 बार में 5 30, 30 और हाथ वाला 2 32। उसके बाद 6 5 बार में 30, 6 छक 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 और 3 और हाथ वाला 1 4, 4225 4225 माइनस 63 का स्क्वायर कर लो। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो। 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18 ठीक है, 6 3 18 और 6 6 36 1 37, 9 8 8 16, 7 1 8 और 1 9 3 3969, 3969 सही है ना। अब इसको घटा लेते हैं, तो 15 में 9 गया तो 6 बचा। उसके बाद यहां 11 में 6 5, उसके बाद फिर यहां 11 में 9 2, बाकी कट गया, यानी कि रूट 256 आया है। अब रूट 256 यानी 256 किसका स्क्वायर है, नहीं आ रहा है तो वर्गमूल का टॉपिक देखो, ठीक है। पावर इंडिसेस सर्ट्स में पूरी तरह से ये डिस्कशन किए हैं कि रूट कैसे निकाला जाता है ना। यहां हम नॉर्मली सिर्फ बता दे रहे हैं, इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो और क्या है कि फैक्टर करके भी निकाल सकते हो। ऐसे 256 जो होता है 16 इंटू 16 आता है, 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 256 होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा, ठीक है। देख लग सकते हो, यहां फैक्टर कर रहे हैं, देखो फैक्टर कहां कर दे, यहां। ये हमें करना नहीं था लेकिन कर दे रहे हैं, स्किप कर दो अगर ये आ रहा है तो। सो 128 2 ये 64, फिर 2 कितना हो गया 32, फिर 2 16, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है, 16 गुने 16 यानी कि रूट ओवर 16 का स्क्वायर, रूट ओवर 16 का स्क्वायर। अब इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच रहा है 16 मीटर। यानी कि ये भुजा हमको जो मिल रहा है वो कितना है 16 मीटर है। फिगर में बड़े हो सके बढ़ा दिख रहा हो, लेकिन ये 16 मीटर है, निकाले कैलकुलेशन से, है ना। फिगर में हो सके बड़ा दिख रहा हो, उसको नहीं देखना है, वो रफ फिगर है। तो भुजा कितना निकल गया 16 मीटर। अब देखो एल हो 63, अब निश्चित ये एल ही है, एल बराबर 63 मीटर और बी बराबर 16 मीटर, बी बराबर 16 मीटर। अब निकाल सकते हो आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। सो परिमाप इक्वल्स टू, देखो अगर ये नहीं आ रहा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, अगर रूट निकालने नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस सर्च में स्क्वायर रूट का टॉपिक देखो, उसमें हम पूरा डिस्कस किए, ठीक है, कि ये रूट हटाते हैं तो स्क्वायर कैसे हट जा रहा है या रूट कैसे निकाला जाता है। इतना आपको समझना है कि 256 16 का स्क्वायर है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, या इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। अब कैसे होगा ये पूरा डिस्कस किए हैं, इसमें हम नहीं करेंगे अभी इतना। देखो परिमाप 2 इंटू क्या बोले, फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो 4 को जोड़ दो, है ना। 16 16 63 63, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है तो बैठाओ। सो 63 प्लस 16 कितना होगा 6 3 9 6 7 और इधर 2 गुने 2, है ना। परिमाप बराबर, ये परिमाप निकल रहा है, बराबर 2 9 18 2 7 14 और 1 15, 158 मीटर। इसका आंसर होगा 158 मीटर। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या करना है, देखो दिया है आयताकार भूखंड दिया है, अब इसका विकर्ण दिया है और एक भुजा का माप क्रमशः 65, विकर्ण 65 और ये एक भुजा हम ले लिए 63, 65 और 63 है। अब हमको क्या चाहिए, परिमाप निकालने के लिए दोगुने हॉल ऑफ लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई तो मिल गया, चौड़ाई एक भुजा नहीं मिल रहा है, तो इसको देखो ध्यान से देखो, बी डी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। फॉर्मूला लगा देना है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको सॉल्व किए हुए, यहां से हमें क्या मिल रहा है, भुजा कर्ण सॉरी बीसी, बीसी आधार 16 मीटर है ना, जो भी है भुजा समझ लो ना, बीसी आधार या लंबा, वो नहीं देखना अभी, हमें यहां नहीं देखना वो। तो 16 मीटर ये निकला। अब वैल्यू डाल दो, परिमाप बराबर दोगुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, करने से कितना मिला 158 मीटर। क्लियर। तो ये था टॉपिक।